We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो 24 घंटे में एक महिला की मौत हो चुकी है। क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट जो है क्या परेशानी का कारण बना है? क्योंकि जिस तरीके से हम अगर बात करें तो सिंगापुर और खासकर मलेशिया और हांगकांग में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आए थे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज्जवल पारक। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन हम देख रहे हैं वो कितना अलग है? देखिए, जब से कोरोना का या कोविड इन्फेक्शन हुआ है, जो ओरिजिनल वायरस है म्यूटेट करता रहा है और वो म्यूटेट करता जा रहा है। तो एवरी म्यूटेशन के साथ वो अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर रहा है और पुराने से वो अलग होता है, तभी वो हमारे को इन्फेक्शंस होने का डर होता है। तो ये म्यूटेशंस हैं, इन म्यूटेशंस में कुछ म्यूटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाती हैं जो कि इन्फेक्शन को ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो अभी हमने देखा है कि जब ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन के बाद के जो ये म्यूटेशंस हैं, इस समय वो ज़्यादा क्वांटिटी में उनके सफर्ड पेशेंट्स हैं और वही है वो वायरस है जो प्रेडोमिनेंट है। उसके कई सारे सब वेरिएंट्स हैं जो हैं। अब अगर हम बात करें लक्षणों की, तो लक्षणों के अंदर ज़्यादातर लक्षण अब जो हैं वो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन से अलग नहीं हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसी हेल्दी पेशेंट की, तो अगर कोई हेल्दी आदमी है उसको इन्फेक्शन होता है तो उसको इन्फेक्शन फ्लू लाइक सिम्टम जो हम शब्द बोलते हैं, फ्रेज़ बोलते हैं, उस तरह से होगा जिसके अंदर खांसी, जुखाम, गला ख़राब होना, बुखार, बॉडी एक, सर दर्द, ये प्रेडोमिनेंट सिम्टम्स हैं। किसी किसी पेशेंट को थोड़ा और प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इनको हम फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते हैं। वही हैं जो ओरिजिनली हमने इन्फेक्शन में देखा था कि लोगों की स्मेल चली जाती थी या लोगों का टेस्ट चला जाता था। आजकल उन मरीजों के अंदर ये सिम्टम्स नहीं हैं या बहुत ही माइल्ड है। तो ये सिम्टम जो एक स्टार्टलिंग सिम्टम जो डिफरेंशिएट करता था कोविड इन्फेक्शन को और इन्फेक्शन से, वो नहीं है। तो नाउ इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर फ्लू इन्फेक्शन। सर, एक सवाल और कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कई मरीजों में ये देखने को मिल रहा है कि शुरुआती तौर पर जो है लक्षण नहीं दिखा, लेकिन बाद में अगर हम कहें तो लक्षण दिखता है, फिर आरटीपीसीआर टेस्ट में वो पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या लक्षण दिखने में भी इसमें समय लग रहा है कि वही समय जो पहले हम देख रहे थे वैसा ही है? देखिए, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन टाइम और इसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। तो अगर हम इसकी बात करें तो इनिशियली जो हम इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम बताते थे कि एक इन्फेक्शन अगर दूसरे मरीज में होगा तो उसको बीमारी कितने टाइम में बनेगी, तो वो 5 से 7 दिन लगते थे। वो पीरियड थोड़ा सा कम हुआ है और उसके अंदर अगर मरीज़ की हम लक्षणों की बात करें तो इनिशियली हो सकता है उसको केवल थोड़ा सा वीकनेस सी महसूस हो कि मुझे थोड़ा डल सा फील हो रहा है, हल्का सा बॉडी एक हो रहा है, ये है। वो डेवलप होता है, 1-2 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स डेवलप होंगे, बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, जुकाम होगा। तो ये सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, यानी इसको एक पीक आती है इन्फेक्शन की और फिर डाउनफॉल आता है। तो इसे इसे हम उसी तरह से देखें तो ज़्यादा बेहतर है। सर, क्या कोमॉर्बिड मरीज जो हैं उनको ये स्ट्रेन ज़्यादा परेशान कर सकता है? डेफिनेटली किसी भी इन्फेक्शन में कहा जाता है कि अगर किसी भी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो या साथ में कोई ऐसी बीमारी चल रही हो जो उसकी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम करती है, तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। और ये ही इन्फेक्शन नहीं, कोई भी इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा हो सकता है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, किसी को लंग्स में कोई इन्फेक्शन, लंग्स में कोई कमज़ोरी पहले से चल रही है। तो ऐसे मरीजों के अंदर जब भी इन्फेक्शन होंगे तो उनकी लड़ने की ताकत कम है, तो वो इन्फेक्शन उनकी इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनिटी उसको कंटेन नहीं कर पाएगी और वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, लंग्स में भी जा सकता है। तो ऐसे मरीजों को हमेशा रिस्क रहता है, तो उनको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। सर, सिंगापुर और हांगकांग जब हमने देखा था कि इस बार जब मामले बढ़ने शुरू हुए तो वहाँ पर बूस्टर डोज की डिमांड बढ़ी और फिर बूस्टर डोज सरकार की तरफ से भी कहा गया, उन वहाँ की सरकार की तरफ से कि बूस्टर डोज की ज़रूरत है। भारत में परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो क्या बूस्टर डोज की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि 2 डोज तो यहाँ पर मरीज लगभग सभी ले चुके हैं? देखिए, ऐसा है कि इसको मैं 2 तरह से आंसर करूँगा। पहला तो आंसर ये करूँगा कि वायरस कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, अपने आप म्यूटेट कर रहा है। तो अगर वो म्यूटेट कर रहा है तो हमारे को पुरानी वैक्सीन लगाने का आज फ़ायदा नहीं होगा। इसका एग्ज़ाम्पल है इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जो हर साल आती है। हर साल उसके स्ट्रेन चेंज होते हैं, WHO के अंदर उस नए स्ट्रेन से बनी हुई वैक्सीन आती है, उसी को लगाने का फ़ायदा होता है। तो ऐसे ही इसके अंदर जो नए स्ट्रेन आते हैं, अगर उनसे हम वैक्सीन लगाएं तो थ्योरेटिकली उससे हमें फ़ायदा होने के चांसेस हैं। बट अगर मैं इसको दूसरी तरह से जवाब दूं कि क्या ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सिवियर है
क्या ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय कि हम ये कहें कि बूस्टर्स पूरी जनता को 140 करोड़ लोगों को लगना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखो कि कितने हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन कितना है, बहुत कम, और ज़्यादातर लोगों को ये अपने आप ठीक हो रहा है। तो ये चीज़ जो ज़्यादातर लोगों में ठीक अपने आप हो जाती है, उसके अंदर वैक्सीनेशन को हम कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वैक्सीनेशन वहाँ इम्पॉर्टेंट होती है जहाँ पे अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी सिवियर डिजीज़ होने की और लाइफ को खतरा होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनमें हमें वैक्सीन लगाने का फ़ायदा होता है। तो मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट वो सिचुएशन नहीं है जब हमें को वैक्सीन और वैक्सीन से रिलेटेड बातें इस समय करनी चाहिए। सर आखिरी सवाल, जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, 24 घंटे में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो क्या सेफ्टी रहने की ज़रूरत है? क्या सेफ्टी रखने की, खासकर वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं, उनको किस तरीके से हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अब हम वो उस तरह की गाइडलाइंस तो नहीं आ रही हैं कि आइसोलेट कि हमें को बंद कर देना है या हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है या हमें ये मास्क पहनना है, ये सब ये आई थिंक इस समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्फेक्शन की चेन ब्रेक करने के लिए जिन मरीजों को बीमारी है या किसी तरह से फ्लू लाइक सिम्टम्स या वायरल इन्फेक्शन है, वो अपने आप को अलग कर लें, परिवार से भी और समाज से भी अलग कर लें, जिससे कि हम वो चेन को ब्रेक कर सकें, वो इन्फेक्शन औरों को ना हो। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमें ये जनता को बताना है कि किसी को भी प्रॉब्लम है, वायरल जैसे सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, औरों के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लो, स्पेशली जब तक बुखार है। एक बार बुखार ठीक हो जाता है, आप बेटर हो जाते हो, देन यू कैन अगेन मिक्स अप। तो आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फेक्शन फैले नहीं। अब इन्फेक्शन हो नहीं, उसके लिए हम क्या करें? तो यही क्या कर सकते हैं कि जब हम क्राउडेड प्लेसेस में इस समय जाते हैं करें तो हम मास्क पहने, बाहर निकलें तो हम मास्क पहने। कितना प्रैक्टिकल है ये तो देखना होगा, बट मास्क इज़ समथिंग विच कैन बी वॉर्न। और दूसरा, हम अपना हाथ साफ़ करें, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, उसमें से जितना हम कर सकते हैं करें। बट आई थिंक एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट डायग्नोज अगर होता है या डायग्नोज नहीं हो रहा लेकिन उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उसको अपने आप को अलग करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की? डेफिनेटली सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें, जिस तरीके से कोरोना के मामले आ रहे हैं, तो फिलहाल आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान आपको रहना होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सीवियर, इतना गंभीर जो है अभी फिलहाल कोरोना होता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि खासकर अपना ध्यान आप रख सकते हैं और किस तरीके से खुद को और दूसरों को आप बचा सकते हैं, उन तमाम मामलों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।